नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम के बारे में। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इस डिजीज़ के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, डिफरेंट जानेंगे क्या होता है हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम और मॉर्निंग सिकनेस के बीच डिफरेंट जानेंगे। उसके बाद इसका कॉजेज जानेंगे, हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम का रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स जिसको क्लिनिकल फीचर्स भी बोला जाता है। उसके बाद इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट जानेंगे। हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम का मतलब क्या होता है। हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम तीन शब्द से मिलकर बना है, एक है हाइपर, एक है इमेसिस और एक है ग्रेविडेनम। ये जो तीनों शब्द है तीन से मिलकर बना है, एक ही कंबाइंड हो जाता है हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम। हाइपर का मतलब होता है एक्सेसिव, इमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग और ग्रेविडेनम का मतलब होता है प्रेगनेंसी। मतलब वैसा वोमिटिंग, एक्सेसिव वोमिटिंग जो कि प्रेगनेंसी में देखने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम। इसका डिफिनेशन भी वहीं लिखे है कि सिंपली टर्म्स हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम मीन्स एक्सेसिव वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यदि प्रेगनेंसी में एक्सेसिव वोमिटिंग हो रहा है, उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन। बोले तो इंट्रोडक्शन में ही कि मॉर्निंग सिकनेस इज अ नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी फाउंड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जो मॉर्निंग सिकनेस है, जो मॉर्निंग में वोमिटिंग होता है हर एक प्रेग्नेंट लेडी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो नॉर्मल कंडीशन है। इन दिस वोमेन कंप्लेन्स ऑफ नोजिया वोमिटिंग इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग सिकनेस में जो फीमेल है, प्रेग्नेंट है, उसको नोजिया और वोमिटिंग फील होगा मॉर्निंग टाइम में। यूजुअली दिस प्रॉब्लम डजंट हैव एनी सीरियस हार्मफुल। ध्यान से समझो, जो मॉर्निंग सिकनेस और हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम है, दोनों में डिफरेंट बस इतना है कि जो मॉर्निंग सिकनेस है ये कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन प्रेग्नेंट लेडी में, जबकि हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम आगे चल के कॉम्प्लिकेशन कर देता है। ये बेसिक डिफरेंट है मॉर्निंग सिकनेस और हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम में। अब हम लोग डिटेल में जानेंगे इसके डिफरेंट को, मॉर्निंग सिकनेस और हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम में। ये जितना भी लिखे हैं ये है मॉर्निंग सिकनेस और ये है हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम। पहले हम लिखे हैं इसमें कि इट इज़ अ नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी अकरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो मॉर्निंग सिकनेस है नॉर्मल सिम्टम्स होता है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सिर्फ देखने के लिए मिलता है, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाता है। लेकिन जो हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम है ये एबनॉर्मल कंडीशन होता है, जो कि प्रेग्नेंट लेडी में देखने के लिए मिलता है। सेकेंड डिफरेंट है, नोजिया एंड वोमिटिंग आर माइल्ड टाइप्स। इसमें जो नोजिया और वोमिटिंग होगा भी तो वो कैसा होगा, माइल्ड टाइप्स होगा, मतलब थोड़ा सा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये जो हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम है इसमें सीवियर टाइप्स के नोजिया वोमिटिंग देखने के लिए मिलता है। इसे ये डिफरेंट को आप लोग याद रखिएगा। थर्ड डिफरेंट है कि नोजिया एंड वोमिटिंग आर कॉमन मॉर्निंग आवर्स। ये जो नोजिया वोमिटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ही देखने के लिए मिलेगा, मॉर्निंग सिकनेस में। लेकिन जो बात करें हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम के, तो इन दिस वोमेन कंप्लेन परसिस्टेंस नोजिया एंड वोमिटिंग। परसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार। जो फीमेल है प्रेग्नेंट वो नोजिया और वोमिटिंग को क्या करेगी, फील करेगी। तो ये बेसिक डिफरेंट है हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम और मॉर्निंग सिकनेस में। अब हम लोग डिफिनेशन जानेंगे कि क्या है डिफिनेशन हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम का। तो हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम इज एबनॉर्मल कंडीशन अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब होता है, प्रेगनेंसी में। कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंस नोजिया एंड वोमिटिंग, वेट लॉस यहाँ पे होगा डैश, उसके बाद डिहाइड्रेशन, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है। ये है डिफिनेशन हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम का। ये क्या है, तो वोमिटिंग, नोजिया और वोमिटिंग होता है जिसमें क्या होगा कि वेट लॉस होगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा और डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि फ्लूइड एक्सेस अमाउंट में बाहर निकल रहा है इसके वजह से। हम लोग अब जानेंगे इसका कॉजेज, क्या क्या कॉजेज है हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम का। इसका एग्जैक्ट कॉज इडियोपैथिक, इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज।
एग्जैक्ट कॉज क्या है? इडियोपैथिक मतलब कोई भी ऐसा कॉज है जो कि एग्जैक्ट बता दे कि हाइपरिमेसिस ग्रेविडिनम कराता है, ऐसा नहीं है। अननोन है, लेकिन कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जैसे हाई लेवल ऑफ HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये HCG जो हार्मोन होता है इसका लेवल इंक्रीज फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट 3 मंथ उसमें इंक्रीज होता है, इसके कारण से माना जाता है। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाना। साइकोलॉजिकल फैक्टर और मोर कॉमन इन प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है हाइपरिमेसिस ग्रेविडिनम। उसके बाद रिस्क फैक्टर हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा फीमेल है जिसमें ज़्यादा चांस है हाइपरिमेसिस ग्रेविडिनम होने का। तो प्राइमरी ग्रेविडा, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रेविडा में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिजीज, यदि जो फर्स्ट लेडी सेकेंडरी है सेकेंड टाइम में प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट जो बेबी डिलीवर की थी वो बेबी के टाइम में भी हाइपरमेसिस ग्रेविडिनम था, तो इस टाइम में भी होने का चांस है, रिस्क है उसमें। फैमिली हिस्ट्री है, जैसे उसके माता पिता में भी था तो उसमें भी होने का चांस है। मल्टीपल प्रेगनेंसी और मोलार प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी करने का मतलब कि मोर देन 2 ट्विंस 2 चिल्ड्रन फीटस उसके वूम में रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं हम लोग हाइडेटिफॉर्म मोल, जो कि क्या होता है कोरियोकार्सिनोमा होता है प्लासेंटा में, उस कंडीशन में भी देखने के लिए मिलता है। क्योंकि यदि मोलार प्रेगनेंसी होगा तो ऑटोमेटिक HCG का लेवल बढ़ जाएगा। HCG का लेवल ऑटोमेटिक कब होगा, बढ़ जाएगा किस कंडीशन में? तो मोलार प्रेगनेंसी वाले कंडीशन में। और HCG का लेवल यदि बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आगे चल के हाइपरिमेसिस ग्रेविडिनम देखने के लिए मिलेगा। ये है रिस्क फैक्टर हाइपरिमेसिस ग्रेविडिनम का। अब हम लोग जानेंगे क्लिनिकल फीचर्स, जिसको साइन एंड सिम्टम्स भी बोला जाता है। तो क्या होगा, एक्सेसिव नोजिया एंड वोमिटिंग, क्योंकि नोजिया वोमिटिंग को ही तो हम लोग बोल रहे हैं हाइपरिमेसिस ग्रेविडिनम। उसके बाद वेट लॉस होगा, क्यों होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका फ्लूइड बाहर निकल रहा है, इसमें वेट लॉस होगा। डिहाइड्रेशन इसके साथ लिख लीजिएगा, वेट लॉस के साथ डिहाइड्रेशन होगा। इनएबिलिटी टू कैरी आउट डेली लिविंग एक्टिविटी, जो डेली लिविंग एक्टिविटी है फीमेल नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें वीकनेस देखने के लिए मिलेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसको एनोरेक्सिया बोलते हैं, ये होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पूछा जाता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है? तो उसको लिख लीजिएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखने के लिए मिलेगा सनकेन आई, आई आगे की ओर प्रोट्रूट हो जाता है, उसको बोलते हैं धंस जाता है आँख, उसको बोलते हैं सनकेन आई। ड्राई टंग देखने के लिए मिलेगा। यह है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरिमेसिस ग्रेविडिनम। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ले कि हाइपरिमेसिस ग्रेविडिनम में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसके डायग्नोसिस किस तरह से हम लोग करेंगे हाइपरिमेसिस ग्रेविडिनम का? तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स। यदि कोई पेशेंट है जो इसमें यह डिजीज कंडीशन देखने के लिए मिलता है तो हम लोग इजीली पता कर लेंगे, क्योंकि उसमें नोजिया वोमिटिंग होगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा, तो उससे हम लोग पता कर लेंगे। उसके बाद CBC करेंगे, ब्लड शुगर करेंगे, ये सभी चीज़ें इसके डायग्नोसिस में किया जाता है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले क्या है कि इन केस ऑफ सीवियर वोमिटिंग अवॉइड ओरल फीडिंग। यदि सीवियर वोमिटिंग हो रहा है तो ओरल फीडिंग अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वोमिटिंग हो रहा है और ओरल से कुछ भी देंगे तो वोमिटिंग फिर करेगी, इसके वजह से ओरल फीडिंग अवॉइड करके इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे उसको, ताकि मेंटेन रहे वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज लेवल बॉडी में। पहला मैनेजमेंट। सेकेंड, एडवाइस करेंगे कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए। कब तक? फर्स्ट 12 to 22 आवर्स तक क्या करेंगे? कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे।
मेडिकेशन में एंटीमेटिक देते हैं ओंडेनसेट्रॉन, एंटासिड, माइल्ड सेडेटिव और एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्योंकि हो सकता है कि उसमें फीवर देखने के लिए मिले, इसलिए एंटासिड में पेंटाप्रोजाजोल दे देंगे, रेनिटिडिन, वो सभी दे देते हैं। एंटीमेटिक याद रखिएगा, ओंडेनसेट्रॉन दिया जाता है। यह है हम लोग का हाइपरिमेसिस ग्रेविडेनम से रिलेटेड वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।